पत्नी की मौत के बाद सत्यनारायण अकेले हो गए थे। लंबा चौड़ा कारोबार, बड़ा सा मकान, मकान में रहने वाले सिर्फ दो लोग, एक सत्यनारायण और दूसरी उनकी बेटी प्रीति। प्रीति बहुत ही समझदार और होनहार थी। माँ की मृत्यु के बाद 60 साल के पिता की तबीयत खराब रहने लगी तो कारोबार की सारी जिम्मेदारी प्रीति ने अपने कंधे पर ले ली। प्रीति जिस तरह घर और कारोबार चला रही थी, सत्यनारायण को लगता वो उसकी बेटी नहीं माँ है। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, पिता को ज़बरदस्ती मॉर्निंग वॉक पर भेजती, वापस आते तब तक नाश्ता तैयार कर लेती, फिर उन्हें अपने हाथ से शुगर की दवा खिलाती। उसके बाद साथ बैठकर नाश्ता करती, दोपहर का लंच तैयार करके ऑफिस जाती। रोज़ दोपहर में फ़ोन करके सत्यनारायण से पूछती लंच किया या नहीं, दोपहर की दवा ली या नहीं। शाम को घर आते ही सबसे पहले दवा ही चेक करती, कपड़े चेंज कर डिनर तैयार करती। डिनर टेबल पर पिता से व्यवसाय को लेकर चर्चा करती, दिन भर का हिसाब किताब बताती। एक दिन रात को प्रीति ने देखा कि सत्यनारायण चुपके से उठकर फ्रिज में रखी मिठाई खा रहे हैं। उसने आकर उन्हें रोक दिया तो सत्यनारायण नाराज होने का नाटक करते हुए मुंह फुलाकर बोले, लो जी, अब मैं अपने ही घर में कुछ खा भी नहीं सकता। प्रीति पिता के गले से लिपट कर बोली, मेरे प्यारे पापा, अभी आपका शुगर लेवल हाई चल रहा है, एक बार ये कम हो जाए फिर जी भर कर मिठाई खा लेना। फिर एक पीस उठाकर आधा पिता के मुंह में रखा और आधा खुद खा लिया। हालांकि प्रीति को मिठाई बहुत पसंद थी। रोज़ डिनर के बाद मिठाई खाना उसकी आदत थी, पर पिता के स्वास्थ्य के लिए उसने घर में मिठाई लाना ही बंद कर दिया। जिंदगी भर कभी व्यवसाय से छुट्टी नहीं करने वाले सत्यनारायण को पूरा दिन घर में अकेले रहते पूरा 1 महीना हो गया था। उसे अकेलापन परेशान करने लगा। उसने प्रीति से कहा कि अकेले पूरा दिन घर में पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ, मुझे भी अपने साथ ऑफिस ले चलो। प्रीति को भी उनकी ये व्यथा महसूस हो रही थी। उसने पिता से कहा, मैं जानती हूँ पिताजी, आपके लिए इतने बड़े मकान में पूरा दिन अकेले काटना कितना मुश्किल है। कल मेरी एक दोस्त बोल रही थी कि एक रिटायर अंकल आंटी हैं, उन्हें किराए पर मकान चाहिए, पैसे के लिए नहीं, आपको कंपनी मिल जाए, इसीलिए मैं आपसे पूछने वाली थी कि आप कहो तो हम उन्हें अपने घर में रख लें। सत्यनारायण ने हाँ कर दी तो प्रीति ने अपनी दोस्त को फ़ोन कर उन बुजुर्ग दंपति को सुबह मकान देखने को बुला लिया। मकान पसंद न आए ऐसी तो कोई बात थी नहीं और किराए का भी कोई इश्यू नहीं था। अतः छोटी मोटी फॉर्मेलिटी तय कर प्रीति ने मदनलाल जी को मकान का एक पोर्शन किराए पर दे दिया। कुछ ही दिन में सत्यनारायण की मदनलाल से अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों साथ साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते, दिन भर साथ बैठकर चर्चा करते, चेस खेलते, हंसी खुशी जिंदगी चलने लगी। एक दिन मॉर्निंग वॉक पर मदनलाल ने सत्यनारायण की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मदनलाल ने सत्यनारायण से कहा कि अभी तो प्रीति बेटे की तरह आपका सारा काम देख रही, पर जब ये ससुराल चली जाएगी तब क्या होगा। सत्यनारायण कुछ कहना चाहते थे, पर पता नहीं क्या सोचकर बात टाल गए और मदनलाल से पूछा, आपके कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं। मदनलाल सीना फुलाकर बोले, मेरे तो 2 बेटे हैं, दोनों अमेरिका सेटल हो गए, हमें क्या फिक्र है, हमसे तो मेरी पेंशन ही खर्च नहीं होती। बातें करते हुए दोनों घर आ गए। उस दिन मदनलाल की पत्नी मायके गई हुई थी। सत्यनारायण ने उन्हें बोल दिया था कि डिनर
हमारे साथ ही लेना। प्रीति ने खाना बनाकर टेबल पर लगा दिया। खाना टेस्ट करते ही मदन लाल बोले, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है, मज़ा आ गया। प्रीति बेटी, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो ससुराल वाले बहुत खुश होंगे। प्रीति कुछ बोलने ही वाली थी कि सत्यनारायण ने उसे व्यवसाय का हिसाब पूछकर बात बदल दी। प्रीति एक दक्ष मैनेजर की तरह सत्यनारायण को दिन भर का लेखा जोखा बता रही थी। पास बैठे मदनलाल सब सुन रहे थे। प्रीति की बात खत्म होते ही मदनलाल बोले, प्रीति बेटी, तुम तो बेटों की तरह व्यवसाय को संभाल रही, सब कुछ मैनेज कर रखा है तुमने तो। अब सत्यनारायण से रहा नहीं गया। वो बोले, मदनलाल जी, कब तक हम बेटी को बेटों से कंपेयर करते रहेंगे? कब तक हम बेटी और बेटे में फ़र्क करते रहेंगे? ज़माना बदल गया है। आज बेटियां हर क्षेत्र में बेटों को कड़ी टक्कर दे रही हैं, उनसे बेहतर कर रही हैं। मैं तो अपनी ही कहूँ तो प्रीति की जगह अगर बेटा होता तो शायद मेरा इतना ख्याल नहीं रख पाता और शायद इसके जितनी दक्षता से व्यवसाय भी नहीं संभाल पाता। बेटियां हवाई जहाज़ उड़ा रही, सीमा पर देश की सुरक्षा कर रही, सर्वोच्च पदों पर आसीन होकर देश तक चला रही हैं बेटियां। फिर आज हमें ये क्यों लगता है कि बेटा नहीं तो कैसे काम चलेगा? आपके 2 बेटे हैं, बताओ आपसे साल में कितनी बार मिलने आते हैं? कितनी बार आपसे सेहत के बारे में पूछते हैं? कितनी बार आपको दवा देते हैं? ज़माना बदल गया है, हमें सोच बदलनी पड़ेगी। बेटी की उपलब्धि को लड़कों से कंपेयर करना छोड़ दो। बेटी को बेटी ही रहने दो। बेटे की तरह कर रही कहकर उसके सामर्थ्य को लड़कों से कम मत आको। ये जो भी कर रही है अपने सामर्थ्य से अपनी ही तरह कर रही हैं। क्या आपके बेटे इसकी तरह अपने काम के साथ आपकी सेवा कर सकते हैं? फिर बेटों की तरह बताकर हम बेटियों की कार्य क्षमता और सामर्थ्य को बेटों की तुलना में कमज़ोर क्यों आंकते हैं? प्लीज़ बेटियों को बेटी ही समझकर उनके सामर्थ्य का सम्मान करो, बेटों से तुलना करके नहीं। कहते हुए सत्यनारायण की आंखें भर आई। वो उठे और प्रीति को गले लगाकर बोले, मुझे अपनी बेटी पर नाज है। कोई बेटा इसकी जगह नहीं ले सकता और न ही इसके जैसा हो सकता है। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पर अपनी राय कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।